जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलता संतों की तब तक कोई पहचान नहीं सकता। वे सतलोक से आते हैं और ईश्वर ब्रह्मा, पारब्रह्मा और महाकाल पुरुष संतों से बराबर डरते रहते हैं। संत अपनी बैठक सतलोक में बनाते हैं और छीन छीन में वहां जाते हैं और आते रहते हैं। शब्द तूरी अवसार होए, छिन छिन आवे छिन जाए। जब चाह होती है तब काम बनता है। तुम बाजार में जाते हो, जिस चीज की चाह होती है, अच्छे से अच्छा कपड़ा गहना सामान खरीदते हो, चाह रहती है तो पाने का प्रयास करते हो। आत्म कल्याण की, परमार्थ की, परमात्मा को प्राप्त करने की तुमको चाह ही नहीं है, फिर कैसे भजन बनेगा? खोजी बनो, खोजने निकल जाओगे कि अगर परमात्मा को पाने की चाह तुम्हारे अंदर बन जाए तो वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा भजन भी बनेगा। तुम्हारा भजन भी बनेगा और वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन चाह का होना बहुत जरूरी है। जब जीवात्मा ईश्वर के धाम सहज दल कमल में पहुंचती है और वहां से देखती है सब सृष्टि का कारखाना समझ में आ जाता है कि जीव आत्माएं कैसे शरीर से निकलती हैं, कि जीव आत्माएं कैसे शरीर से निकाली जाती हैं और अन्य शरीरों में बंद की जाती हैं। उनका न्याय कौन करता है और कैसे करता है, यह सब कुछ दिखाई पड़ता है। मेरे पास एक प्रेमी का टेलीफोन आया कि भजन में आत्मा का खिंचाव होता है और डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि मरना तो है ही, पहले मर जाओ। जीते जी मरने को ही साधना है। जीते जी मरने की ही तो साधना है। संत मत की साधना में जीते जी मरना होता है। दिन में 1000 बार मरो, फिर वापस चले आओ। एक बार तो दिल कड़ा करके मरना ही होगा। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस। रक्षक समरथ सतगुरु मत देखो पावे पास। मत दख पावे दास। तुम शिकायत करते हो कि भजन छूट गया। तुम वाद विवाद में फंस जाते हो। लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हो तो भजन तो छूट ही जाएगा। मन बिगड़ गया, उनमें फंस गया, फिर भजन नहीं हो सकता। साधक को संभल कर रहना चाहिए। अशुद्ध खानपान करने वाले लोगों का साधकों पर भारी असर होता है और उनका भजन ध्यान बिगड़ जाता है। मन बुद्धि चित्त चंचल हो जाएंगे तो काम क्रोध मोह लोभ जाग जाएंगे और परेशान करेंगे। इसलिए साधकों को छुआछूत का ध्यान रखना चाहिए। जो नामदान दिया जाता है उसे तुम किसी को बताना नहीं, और ध्यान भजन में जो दिखाई पड़े उसे भी मत बताना। ऐसी गलती कभी मत करना। ऊपर मालिक बैठा हुआ है, बराबर देखता रहता है, वह फट से नाराज हो जाएगा। संत महात्माओं की निंदा करने वालों को भारी पाप लगता है। वह बहुत भारी पातकी यानी कर्मी जीव होता है। ऐसे जीव कभी भी नरक से नहीं बच सकता। नानक जी ने कहा है कि संत की निंदा नानका फिर नरके जाए।
पहले मैं लोगों को आगाह कर दिया था, जो कुछ भी कहा कि मेरी एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। 1.5 साल से इधर उधर कोई बात ना हुई। 1.5 साल से इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल सत्संग हो रहा है। सत्संग से ही परिवर्तन हो जाएगा। साधकों को मन की चाल में नहीं बहना चाहिए। वह गया तो सुमिरन ठीक से नहीं होगा। सत्संग के वचन याद रखोगे तब बच जाओगे, वरना बह जाओगे।